रीडिंग शुरू करने से पहले चलिए इस आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आर्टिकल समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का, स्टैब। इसका अर्थ होता है चाकू मारना, छुरा मारना, ठीक है। और स्टैब टू डेथ रहे तब उसका अर्थ होगा चाकू मार के मार देना, है ना। टू डेथ यह अर्थ बताता है कि मरने तक, है ना, स्टैब किया गया, मतलब कि तब तक चाकू मारा गया जब तक कि मर नहीं गया, ठीक है। उसके बाद अगर रहेगा शूट, तो शूट मतलब होता है गोली मारना। और अगर शूट टू डेथ रहेगा तो क्या अर्थ हो जाएगा, गोली मार के मार देना, मतलब तब तक गोली मारना जब तक कि मौत नहीं हो जाए, ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि टू डेथ लग जाने से अर्थ में क्या बदलाव आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है स्टन। स्टन का अर्थ होता है सर पर किसी चीज़ से मार के बेहोश कर देना, ठीक है। और स्टन का अर्थ हक्का बक्का कर देना भी होता है, ठीक है ना, मतलब आश्चर्यचकित कर देना। देखते हैं ना, कोई बच्चा इतना अच्छा डांस कर देता है कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे इतना छोटा बच्चा और इतना अच्छा डांस कर लिया, ठीक है। और इसी से बना है स्टनिंग। तो स्टनिंग का एक अर्थ होता है बेहद खूबसूरत, है ना। और एक अर्थ होता है हक्का बक्का कर देने वाला, ठीक है। वैसे इसके और भी अर्थ है, लेकिन छोड़िए, डिटेल में नहीं जाना, हमें आर्टिकल समझना है। उसके बाद है कॉप्स। इसका अर्थ होता है लाश, ठीक है। और देखिए ए वाला वर्ड जो है अलग है ना। और इसका उच्चारण तो ऐसा है कि आप पक्का गलत उच्चारण ही करते होंगे, है ना। देखिए इसमें पी और एस दोनों का ही उच्चारण नहीं किया जाता है। इसका उच्चारण क्या होता है, कॉर, है ना। और ब्रिटिश उच्चारण की बात करें, थोड़ा ध्यान से बात को सुनिएगा, तो आप जानते ही हैं कि अगर आर से पहले कोई वॉवेल होता है तो उस आर को भी नहीं पढ़ा जाता है। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, सी ओ, कॉ, सिर्फ कॉ उच्चारण होगा, ठीक है ना, ब्रिटिश इंग्लिश में। कारण कि आर है और आर के पहले ओ है जो कि वॉवेल है, तो इसलिए आर का उच्चारण नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ इसका उच्चारण होगा कॉ। और अगर अमेरिकन उच्चारण का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, कॉर, ठीक है ना। कॉर्प्स बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना, गलत उच्चारण हो जाएगा। मतलब इसमें दो लेटर्स के, दो अक्षरों के उच्चारण नहीं होंगे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा। और इसका अर्थ क्या होता है, सैन्य दल, है ना। आप लोग इसका एनसीसी का फुल फॉर्म मतलब कि जानते ही है, क्या होता है, नेशनल कैडेट, कैडेट नहीं, कैडेट कॉर, ठीक है ना। तो आप लास्ट का इंग्लिश जो है उसमें क्या है, तो ई लगा हुआ है, ठीक है ना। और इसमें जो है सैन्य दल जो कि कौ होता है, उसमें मतलब कि ई नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और देखिए इस वर्ड का सिंगुलर और प्लूरल दोनों उच्चारण होता है। तो प्लूरल उच्चारण होगा तो क्या हो जाएगा, कॉर्ज, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेन्स, इसका अर्थ भी होता है लाश, ठीक है। और कारकस, ये भी जो होता है डेड बॉडी ही होता है, लेकिन ये जानवर का डेड बॉडी होता है ना। आदमी का डेड बॉडी के लिए कॉप्स या फिर रिमेन्स, और जानवर के डेड बॉडी के लिए कारकस, ठीक है बात। और रिमेन्स का अन्य अर्थ भी होता है, खंडहर भी होता है ना। और खंडहर के लिए एक और वर्ड होता है रून्स, है ना, RUINS। इसका अर्थ भी होता है खंडहर, है ना। कोई मकान पुराना रहता है ना, सब टूट फाट गया रहता है, थोड़ा बहुत बचा रहता है ना। पुराना ज़माना का जो बिल्डिंग वगैरह मतलब कि
था वो सब आज की डेट में क्या बन गया हुआ है, तो रूल्स मतलब कि रह चुका है, बन चुका है ना, यानी खंडहर बन चुका है सब। तो ये सारी बातें हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है वो है सौर। सौर का अर्थ खट्टा होता है ना, एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है तब। और वर्ब के तौर पर इसका यूज होता है तब इसका अर्थ होता है मतलब कि खट्टा हो जाना, है ना। खास करके रिश्ता वगैरह के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है कि रिश्ता में खटास जो आ जाता है तो उसे भी मतलब कि सौर होना कहा जाता है। मतलब रिश्ता में खटपट होने लगता है तो वो रिश्ता सौर हो चुका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैन आउट, इसका अर्थ होता है फैल जाना या फिर फैला देना। ठीक है, इस आर्टिकल में इसका यूज है। आगे मतलब ये आएगा तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, सेंटेंस में इसका यूज है। उसके बाद है स्ट्रेंज्ड। स्ट्रेंज स्ट्रेंज का अर्थ होता है पति से अलग रही पत्नी या फिर पत्नी से अलग रह रहा पति। ठीक है बात, तो स्ट्रेंज्ड वाइफ या फिर स्ट्रेंज्ड हस्बैंड प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है डिसमेंबर। डिसमेंबर का अर्थ होता है डेड बॉडी को मतलब कि टुकड़े टुकड़े कर देना, है ना, मतलब छत बिछत कर देना। और इसका एक अन्य अर्थ भी होता है, वो होता है किसी देश को या फिर किसी संगठन को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, है ना। तो यूएसएसआर का मतलब कि डिसमेंबर किया गया था, है ना, तो इस बात को आप लोग जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़े हैं हम। अगला है डिस्क्लोजर, इसका अर्थ होता है खुलासा। उसके बाद है ब्रेक थ्रू। देखिए ब्रेक थ्रू का मतलब होता है कोई ऐसा घटनाक्रम जो किसी उपलब्धि की ओर ले जाए या किसी सहमति की ओर ले जाए। ठीक है, तो साइंस में मतलब कि कंप्यूटर का आविष्कार एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसे समझिए कि कितना मतलब कि दुनिया बदल गया। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, झगड़ा झंझट लोगों में चलता रहता है, तो कोई ऐसा मतलब कि चीज़ होता है जिससे लोगों में सहमति बन जाता है, तो वो भी एक ब्रेक थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद है करबोरेट। करबोरेट मतलब होता है पुष्टि करना। जैसे कि एक लड़का ने किसी दूसरे लड़का के बारे में बताया, मान ली स्कूल का कोई बच्चा है कि सर इसने मुझे पीटा है ना। तो सर जा कर के दूसरे बच्चों से पूछेंगे क्या इसने इसे पीटा है, तो और दूसरा बच्चा सब भी क्या कहेगा कि हाँ सर उसने इसे पीटा है। तो उसने क्या किया, करबोरेट किया, यानी कि पुष्टि किया उस बात का। ठीक है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, द वुमन हुज डिसमेम्बर्ड बॉडी वाज फाउंड stuffed inside a freeze in a Bengaluru flat last week was likely killed by a 31-year-old colleague। यहीं तक देख लेते हैं, कारण कि आगे है रिलेटिव प्रोनाउन हु, है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पर यूज किया गया रहता है वहाँ तक आप बातों को अलग कर सकते हैं, है ना। तो क्या करा है, वो महिला जिसका छत बिछत किया हुआ बॉडी यानी कि लाश, अब मर गई तो अब लाश ही कहेंगे, डेड बॉडी नहीं भी कहेंगे, बॉडी से भी पता चल रहा है कि डेड बॉडी का ही बात है। वो पाई गई अ, मतलब कि ठूसा हुआ, है ना। स्टफ में होता मतलब ठूसना, जैसे कि हम लोग समोसा में आलू को ठूसते हैं, तकिया में क्या करते हैं रुई को ठूसते हैं, है ना, भरते हैं। तो मतलब उसको स्टफ किया गया, पाई गई कहाँ, इनसाइड अ फ्रिज, एक फ्रिज में। बेंगलुरु के एक फ्लैट में पिछले सप्ताह। तो वह संभवतः लाइकली मतलब संभवतः मतलब हत्या की गई एक 31 वर्ष के सहकर्मी के द्वारा। कलीग मतलब सहकर्मी होता है, कॉलिंग मतलब साथ का आदमी जो आपके साथ काम करता है उसे ही कॉलिग कहा जाता है। हु मतलब कि सी वॉज इन रिलेशनशिप विथ, जिसके साथ वह मतलब कि रिलेशनशिप में थी। पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन द इन्वेस्टिगेशन सेड। तो ऐसा बात पुलिस ऑफिसर्स ने कहा जो मतलब छानबीन में मतलब कि लगे हुए पुलिस ऑफिसर्स थे वो, है ना। आई क्या करा, अ पॉसिबल ब्रेक थ्रू, एक संभावित ब्रेक थ्रू इन अ केस मतलब
उस मामला में डैट हैज स्टर्न्ड द नेशन, जिसने पूरे देश को क्या किया, तो हक्का बक्का कर दिया, है ना। आई क्या करा, द मैन, वो आदमी, हुज नेम, जिसका नाम, द पुलिस डिड नॉट रिवील, पुलिस ने खुलासा नहीं किया, अलेजेडली मतलब कथित तौर पर, स्टैब्ड यानी कि चाकू मारा, द वुमन मतलब उस महिला को, महालक्ष्मी यानी नाम था उस महिला का, 29 वर्ष की थी वो, ऑन द सस्पिशन मतलब इस संदेह पर, शक पर उसको चाकू मारा गया उस आदमी के द्वारा, डैट कि शी वाज इन्वॉल्व मतलब किसी के साथ लगी हुई थी, शी वाज इन्वॉल्व विथ अनदर मैन, किसी और आदमी के साथ इंगेज थी, सेड मतलब कहा, अब बेंगलुरु पुलिस ऑफिसर, एक बेंगलुरु के पुलिस ऑफिसर ने, हु आस्क्ड नॉट टू बी नेम, जिसने नाम नहीं मतलब बताने का कहा, कहा कि नाम मत बताइएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस घटना के बारे में कहा रहा है कि अ पॉसिबल ब्रेक थ्रू इन द केस डैट हैज स्टर्न द नेशन, जिसने उस घटना ने क्या कर दिया है, तो पूरे देश को ये कर दिया है, मतलब कि हक्का बक्का कर दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में यह सेंटेंस है ना, और हैज नहीं रहता तो सिंपल पास्ट में रहता, तो हम लोग क्या कहते हैं, कर दिया, और कर दिया है बोले क्यों, तो हैज लगा हुआ है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा द मैन रिपोर्टेडली कन्फेस्ड, रिपोर्टेडली मतलब खबरों के अनुसार, खबरों के अनुसार वो आदमी कबूल किया, टू हिज ब्रदर अपने मतलब भाई के सामने, हु इज़ वन ऑफ द थ्री पीपल, जो मतलब तीन लोगों में से एक है, मतलब उसका भाई, हुम जिसे बेंगलुरु पुलिस मतलब बेंगलुरु की पुलिस ने हैव डिटेन मतलब हिरासत में लिया है, इन कनेक्शन विद द केस, उस मामला में, है ना, विच केम टू लाइट ऑन सैटरडे, जो मामला मतलब कि प्रकाश में आया शनिवार को, वेन जब हर मदर फाउंड 22 पीसेज ऑफ हर कॉप्स, जब उसकी माँ 22 टुकड़े पाई, बताओ कितना घिनौना काम है, उस लाश का, इन अ फ्रिज मतलब एक फ्रिज में, इन देयर मालेश्वरम फ्लैट मतलब उनके मालेश्वरम फ्लैट में। आई क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑफिसर साइटेड एबव, साइट मतलब जिक्र करना, तो ऊपर जिक्र किया गया ऑफिसर के अनुसार, महालक्ष्मी एंड द सस्पेक्ट मतलब महालक्ष्मी और वो सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध व्यक्ति मतलब जिस पर शक हो किसी चीज़ का, है ना, वर्कड यानी काम करता था, एट द सेम मॉल मतलब एक ही मॉल में, एंड हैड बीन फ्रेंड्स सिंस 2023 और दोस्त थे दोनों 2023 से, व्हेन द वुमन जब वो महिला, हु वाज estranged फ्रॉम हर हस्बैंड, जो अपने पति से अलग थी, एंड मूव्ड और मतलब कि मूव की, टू द कर्नाटका कैपिटल यानी कि कर्नाटका की राजधानी यानी कि बेंगलुरु में, द टू स्टार्टेड सीइंग ईच अदर इन लेट 2023, तो दोनों क्या किए, मिलना शुरू किए एक दूसरे से, मतलब 2000 लेट 2023 में। देखिए लेट कहने का मतलब क्या हुआ, 2023 के आधा के बाद वाला भाग है वह क्या कहा जाएगा, तो लेट 2023 कहेगा, और अर्ली 2023 रहता तो 2023 का आधा से पहले वाला भाग रहता तब, है ना, यानी कि जून से पहले का रहता तो अर्ली 2023 हो जाता, और लेट है तो जून के बाद का बात है, ठीक है ना। लेट और अर्ली का यही सेंस होता है ना, सेंचुरी के सेंस में यही बात होता है। सेड द ऑफिसर, पुलिस मतलब ऑफिसर ने कहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड है सी, तो सी का अर्थ आप लोग सिर्फ जानते हैं देखना, सी मतलब देखना भी होता है, समझना भी होता है, मिलना भी होता है, तो यहाँ पर मिलने वाला अर्थ बता रहा है, ठीक है बात। क्या पता लोग के मन में क्या आजकल चल रहा है, पति से अलग होकर नौकरी करना, फिर जाकर वहाँ चक्कर चलाना है, मतलब महिला हो या पुरुष हो, समझ में ही नहीं आ रहा है क्या खेल चल रहा है, यही सब तो क्राइम का जड़ है। आई क्या कर रहा है, द लेटेस्ट डिस्क्लोजर मतलब हाल का खुलासे, केम यानी कि आए, देखिए कम का एक अर्थ होना भी होता है, तो हुए, आफ्टर द सस्पेक्ट, यहाँ पर केम का यूज करना चाहिए, कम का प्रयोग कर दिया है, तो हाल का खुलासा मतलब कि हुए, आफ्टर द सस्पेक्ट्स ब्रदर टोल्ड यानी कि संदिग्ध का भाई ने बताया, पुलिस यानी पुलिस को, हिज सिबलिंग मतलब उसका
सगा भाई, सिबलिंग मतलब सगा भाई या बहन दोनों होता है, तो यहाँ पर भाई का ही बात है, स्टोरी से पता चल रहा है। हैड कन्फेस मतलब कि उसका सगा भाई मतलब कि कबूल कर चुका था टू द क्राइम यानी कि अपराध को, जुर्म को, ओवर अ फोन कॉल मतलब फ़ोन कॉल पर, एंड टोल्ड और कहा, हिम मतलब उसे, ही वॉज फ्लिंग, फ्ली मतलब होता है भागना, फरार होना, कि वह फरार होने जा रहा था, इस बात को बताया। द सिटी मतलब सिटी से भागने जा रहा था, ये बात बताया अपने भाई को। पुलिस टीम्स हैव नाउ फाइंड आउट टू वेस्ट बंगाल, तो पुलिस टीम्स जो है मतलब फैल चुकी है वेस्ट बंगाल तक, वेयर जहां द सस्पेक्ट सेल फोन लोकेशन एंडेड, जहां सस्पेक्ट का, संदिग्ध का सेल फोन लोकेशन खत्म हुआ, एंड उड़ीसा, और उड़ीसा तक भी फैल गई है पुलिस टीम, वेयर जहां द मैन हेल्स फ्रॉम, जहां का वो आदमी है। ठीक है ना। क्या करा, रिलेशंस बिटवीन द टू शॉर्ट मतलब दोनों के बीच रिश्ता खट्टा हुआ, वेन जब, द मैन मतलब वो आदमी, बिगैन यानी कि शुरू किया, टू सस्पेक्ट मतलब शक करना, महालक्ष्मी मतलब महालक्ष्मी पर, वाज इन्वॉल्व मतलब कि शक करने लगी, महालक्ष्मी इन्वॉल्व थी, विथ अनदर पर्सन मतलब किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ही एलिजेटली वह कथित तौर पर, कन्फ्रंटेड हर मतलब उससे भिड़ गया, कन्फ्रंट मतलब आमना सामना करना, भिड़ जाना होता है, डिमांडिंग सी एंड द अफेयर, और क्या मांग करते हुए भिड़ गया कि उससे खत्म करे अफेयर। क्या करा, हीटेड आर्ग्यूमेंट मतलब गर्मा गर्म बहस, इंस्यूड मतलब कि परिणाम स्वरूप, इंस्यूड मतलब परिणाम स्वरूप होना, बाद में होना है ना। आई क्या कर रहा है, विच पुलिस बिलीव जिसे पुलिस मानती है, लीड टू द मर्डर मतलब मर्डर की ओर बढ़ा वो चीज़, सेड द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा। आई क्या कर रहा है, ही कन्फेस टू हिज ब्रदर सून आफ्टर कमिटिंग द क्राइम, तो वह कबूल कर लिया अपने भाई के सामने अपराध करने के तुरंत बाद। शेर पुलिस, पुलिस ने कहा, डिस्पाइट द ब्रदर्स अटेम्प्ट्स टू कन्विंस हिम मतलब कि उसके भाई के, उसको मतलब कि राजी करने के कोशिशों के बावजूद, टू सरेंडर मतलब कि सरेंडर करने के लिए मतलब राजी करने के बावजूद, द सस्पेक्ट फ्लेड द सिटी, सिटी सस्पेक्ट जो क्या किया तो सिटी से निकल गया, भाग गया, ही सिटी उसने कहा। आई क्या करा, कॉल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द विक्टिम्स फोन डिटेल्ड, कॉल रिकॉर्ड्स जो थे पीड़ित के फोन डिटेल दिया, डैट की महालक्ष्मी एंड हिम हैड फ्रीक्वेंट कन्वर्सेशंस मतलब महालक्ष्मी और उसके बीच मतलब कि बारंबार अक्सर मतलब कन्वर्सेशन थे यानी बातचीत थे। देयर कॉलिग्स उनके सहकर्मी लोग, आल्सो कोरोबोरेटेड मतलब पुष्टि किया, डैट की द टू वर टुगेदर मतलब दोनों मतलब साथ थे। आई क्या करा, पुलिस हैव रीच्ड आउट टू द सस्पेक्ट्स पेरेंट्स इन उड़ीसा फॉर पोटेंशियल लीड्स, तो पुलिस पहुंच चुकी है संदिग्ध के माँ बाप के घर उड़ीसा में, किस चीज़ लिए, तो संभावित लीड्स के, लीड का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, कोई हिंट क्लू है ना। दो यद्यपि, ऑफिसर सेड ऑफ पदाधिकारियों ने कहा, इट डिड नॉट अपीयर मतलब मालूम नहीं पड़ा, ही हैड रिटर्न टू हिज विलेज कि वह अपने गांव वापस गया हुआ था। आई क्या करा, वी होप टू अरेस्ट हिम सून मतलब हम लोग उम्मीद करते हैं उसे जल्द गिरफ्तार करने का, सेड द ऑफिसर, ऑफिसर ने कहा। ठीक है, तो यही मतलब कि सारा मामला था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।